गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10+2 इंग्लिश में अपनी विस्तास बुक स्टार्ट की हुई है और उस बुक से हमने चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है। और अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे एक अमेरिकन सोल्जर जो था वो उस कोस्ट पर, उस तट पर बह कर के आ गया था और सदाव और उसकी पत्नी उसे उसके पास जाते हैं और उसके जख्मों को देखते हैं और उसके बाद वो उसे घर लाने की सोचते हैं और उस पर उनके क्या आगे आता है। वी मस्ट सिंपली टेल देम किन को बताने की बात हो रही है। इससे पहले पूछ रहा था कि हम नौकर्स को बता देंगे, तो ये बात हो रही है वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम सिंपली साधारणतः टेल देम उनको बता देंगे कि वी इंटेंड हमारी इच्छा है टू गिव हिम उसे देने की, टू द पुलिस को, एज इंडिड वी मस्ट जैसा कि हम वास्तव में करना भी चाहिए। सदाओं ने कहा वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें सोचना चाहिए बच्चों के बारे में, एंड योर पोजीशन और तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सबको खतरे में डाल देगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन, यदि हम इस आदमी को नहीं देते हैं ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, एक युद्ध बंदी के तौर पर यदि हम इसे पुलिस में नहीं देते हैं तो ये हम सबको खतरे में डाल देगा। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, निश्चित तौर पर सदाओ सहमत हुआ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ करने की नहीं सोच रहा हूँ। 10 इस प्रकार एग्रीड, वो सहमत हुए। टुगेदर एक साथ, दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने एक साथ उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बड़ा ही हल्का था। लाइक ए फाउल, एक छोटे मुर्गे की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टाउड, जो कि आधा भूखा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। अंटिल इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, इसलिए उसके सिर्फ पंख और उसका ढांचा ही बच गया था। सो इसलिए हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजू में लटकी हुई थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वो उन्हें सीढ़ियों के ऊपर ले गए। एंड इन टू द साइड डोर, और एक साइड दरवाजे से, ऑफ द हाउस, घर के एक साइड के दरवाजे से ले गए। दिस डोर ओपन इन टू ए पैसेज, और ये दरवाज़ा एक बरामदे में, एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज, और वहाँ गलियारे से नीचे, दे कैरिड द मैन, वो आदमी को ले गए। टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली शयन कक्ष में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, वो सदाऊ के पिताजी का शयन कक्ष होता था। एंड सिंस, और क्योंकि हिज डेथ, वो मर गया है। इट हैड नॉट बीन यूज, और क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद इसका किसी ने प्रयोग नहीं किया है। दे लेड द मैन, उन्होंने उस आदमी को लिटाया। ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उस चटाई युक्त उस फर्श के ऊपर उसे लिटाया। एवरीथिंग हेयर, वहाँ प्रत्येक चीज़, हैड बीन जापानी थी। टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, उस वर्द आदमी को प्रसन्न करने के लिए। किस वर्द आदमी को? सदाओ के फादर को। क्यों? क्योंकि हु वुड नेवर इन हिज ओन होम, उसने कभी भी अपने घर पर सिट ऑन ए चेयर और स्लिप इन ए फॉरेन बेड, वो कभी भी अपने घर पर एक विदेशी कुर्सी या विदेशी बिस्तर पर ना तो वो बैठा, ना ही वो सोया। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, हाना एक दीवार की अलमारी के पास गई। एंड स्लिड बैक ए डोर, और उसने सरका कर एक दरवाज़ा खोला। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसने एक नरम रिजाई निकाली। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, क्योंकि वो रजाई थी वो एक फूलों युक्त, रेशम से युक्त थी। एंड लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और वो रेशम जो था वो बिल्कुल एकदम प्योर, शुद्ध सफ़ेद रंग का था। ही इज़ सो डर्टी, वो बहुत गंदा है। सी मरमर्ड इन डिस्ट्रेस, वो निराशा में बुदबुदाई। यस, हाँ, ही हैड बेटर बी वाश, अच्छा होगा इसे धोना चाहिए। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हुआ। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वाश हिम, यदि तुम गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसे धो दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे छुओ। सी सैड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हमें नौकरों को बताना होगा। ही इज हेयर, कि वो यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती है। एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसे धो सकती है। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाओ एक पल के लिए, सदाओ ने कंसिडर्ड, सोचा। लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करते हैं। ही एग्रीड, वो सहमत हुआ। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ। एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरे नौकर्स को बताता हूँ। बट द अटर पेलर, लेकिन उस पेलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस, और उस आदमी के अनकॉन्शियस फेस, उस अचेत चेहरे की जो पीलापन था। मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप, उसे पहले मूड होना पड़ा, झुका। एंड फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज़ को उसने देखा, नब्ज़ को महसूस किया। इट वॉज फेंट, नब्ज़ बड़ी हल्की थी। बट इट वॉज देयर, लेकिन नब्ज़ वहाँ थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रिस्ट, उसने अपने हाथ को उस आदमी की छाती के ऊपर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और दिल भी अभी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, यह मर जाएगा यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया। सदाओ शेड कंसिडरिंग, सदाओ ने सोचते हुए कहा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, प्रश्न ये है कि इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, इसे किसी भी हालत में मरने नहीं देना है। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना गुस्से में
ड्रम में, सॉरी गुस्से में नहीं, ड्रम में चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, क्या होगा यदि ये जीवित रह जाएगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा यदि मर जाएगा। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, गेजिंग डाउन, नीचे घूरते हुए वो खड़ा रहा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप पढ़िए, कल इससे आगे।